हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपीएससी ने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए नेवल एकेडमी के थ्रू रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन का लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इच्छुक हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि इसकी 11/12/2024 है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है, जिसे हम आवेदन शुल्क या फिर एप्लीकेशन फी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आपको उसे जमा कराना होगा। अब कितना जमा कराना होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, यानी कि अनरिजर्व जिसे हम सामान्य भी बोलते हैं, और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर महिला कैटेगरी हैं, किसी भी कैटेगरी में आप महिला हैं, तो उसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। अब बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है वो आप कैसे जमा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नेट बैंकिंग के थ्रू आप करा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फी दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो भी आप करा सकते हैं, और ई चालान कैश के द्वारा बना सकते हैं आप, तो ई चालान से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो फिल किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें करेक्शन का डेट दिया हुआ है। करेक्शन तब किया जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए आपको एक चांस दिया जाता है, जिसका यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 का डेट दिया गया है। यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन में जो गलती हुई है उसे सुधार सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम होगा 13/4/2025 यानी कि 13 अप्रैल 2025 को फर्स्ट एग्जाम इसका है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात करते हैं तो आपका जन्म 2/7/2006 यानी कि 2 जुलाई 2006 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/7/2009 1 जुलाई 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में वहां पे छूट दी जाती है। आयु में छूट कितनी मिलेगी वो यहाँ पर दिया गया है कि छूट एनडीए एग्जाम 2025 के अनुसार दी जाएगी। इसका मतलब है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें आपको आयु में छूट कितना है वो सारा कुछ दिखाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट दी जाती है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 406 पद हैं जो कि ऑल इंडिया के लिए होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो एनडीए के अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मी के 208 पद दिए गए हैं, जिसके लिए 10th +2 होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर उसमें अपीयरिंग होना चाहिए। इसके बाद अगर नेवी की बात करते हैं तो 42 वैकेंसी दी गई हैं। इसके लिए भी आपके पास 10th +2 पास होना चाहिए या फिर अपीयरिंग होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और यहाँ पर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 120 वैकेंसी है, जिसमें 10th +2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ होना चाहिए या फिर उसमें अपीयरिंग होना चाहिए। अगर आप नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी दी गई हैं। इसमें भी आपके पास 10th +2 अपीयरिंग होना चाहिए या फिर 10th +2 पास आउट आपका होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो उस भर्ती के लिए आपकी योग्यता दर्शाते हैं। जैसे इसमें 10th +2 या तो अपीयरिंग आपका होना चाहिए या फिर पास आउट होना चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST या OBC जिसमें भी आप आते हैं। इसके साथ साथ आप किस स्टेट से हैं आपका वो सर्टिफिकेट भी वहां पर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन कॉपी में होना चाहिए, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं एलिजिबिलिटी। ID प्रूफ, इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फोटो की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका आप स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आपका जैसे नेम पूछा जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, उसमें क्वालिफिकेशन आपकी आएगी, एड्रेस क्या है आपका वो सब कुछ आता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आप पहले फिल करते हैं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, तब आप उसको आगे सबमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, चेक प्रीव्यू, जो आपको प्रीव्यू चेक करना है। जब भी फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले आपको प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कोई गलती है तो पकड़ में आ जाती है और आप उसका सुधार कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं फाइनल सबमिशन। तो जब भी आपका प्रीव्यू चेक हो जाए उसके बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें। प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट रहता है कि आपने उसमें क्या क्या एंट्रीज करी है वो सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड रहता है, और जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करता है। इसके बाद अगर आपको इसकी अधिक जानकारी की जरूरत है तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एनडीए के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 निकाला गया है एनडीए फर्स्ट के लिए, उस पर जाकर आप सारा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका लगेगा या फिर क्या आपको और डिटेल्स एक्स्ट्रा चाहिए, वो सब कुछ वहां पर पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नवल एकेडमी के थ्रू इंडिया के लिए वर्क करना चाहते हैं। धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है 2024 का। एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है जिसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, टीएसपी एरिया में कितनी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, आवेदन शुल्क कितना देना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो आरपीएससी के थ्रू टीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। तो इसका प्रारंभ तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 26/12/2024 है, यानी कि 26 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 24/1/2025 है, 24 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो को आपको 24/1/2025 तक जमा कराना है। कैटेगरी वाइज ये अलग अलग आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं यानी कि अनरिजर्व जिन्हें हम सामान्य कहते हैं, या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो इसका एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, तो आपको इसका आवेदन शुल्क 600 रुपये देना होगा। अगर आप राजस्थान स्टेट के ओबीसी, बीसी, एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए 400 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके बाद करेक्शन चार्ज यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है। करेक्शन चार्ज तब लगता है जब आप कोई एप्लीकेशन फिल करते समय गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से फीस देना होता है, जिसे करेक्शन चार्ज बोला जाता है। आप ये जो फीस है जमा करा सकते हैं ई मित्रा पोर्टल के थ्रू, कैश में जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज जो है आप 600 रुपये या 400 रुपये जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप जमा करा सकते हैं। आयु की, तो आयु यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2026 को, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और 40 वर्ष से ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरपीएससी टीजीटी नियम के अनुसार जो छूट दी जाती है वो छूट आपको इसमें दी जाएगी। तो आरपीएससी टीजीटी नियम के अनुसार यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 2129 पद हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं।
टीएसपी एरिया में 402 पद हैं और नॉन टीएसपी की अगर बात करते हैं तो 1727 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की, जो कि स्नातक और बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए, यानी कि आपके पास उस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बैचलर इन एजुकेशन या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि नॉन टीएसपी और टीएसपी में कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 273 और टीएसपी में यहाँ पर 15 दी गई हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो नॉन टीएसपी के लिए 242 और टीएसपी एरिया के लिए 85 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद देख सकते हैं मैथ 539 नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 155 वैकेंसी हैं। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बाद साइंस की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी में 261 और टीएसपी में यहाँ पर 89 वैकेंसी निकाली गई है साइंस के अंदर। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो नॉन टीएसपी के लिए 70 और टीएसपी के लिए यहाँ पर 18 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि 300 से ज्यादा है। नॉन टीएसपी के लिए 276 और टीएसपी एरिया के लिए 33 वैकेंसी दी गई है। पंजाबी के लिए यहाँ पर देखें तो नॉन टीएसपी में 64 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया में पंजाबी में कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। उर्दू की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 2 और टीएसपी एरिया में यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो योग्यता के अंदर आते हैं, जैसे स्नातक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए और उसके साथ साथ बैचलर इन एजुकेशन या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपने किया है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए और आईडी प्रूफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स को रखना है जो कि आपको स्कैन कॉपी में रखना है और आपको पास एक सिग्नेचर होना चाहिए जो आप एक पेज पर करके स्कैन कॉपी में रख सकते हैं। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स उसमें फिल करनी होती है। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन उसमें मांगेगा, आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स जब आप फिल करेंगे उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और अपलोड करने के बाद एक बार उसका आप प्रीव्यू जरूर चेक कर लें, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से क्या होगा, जो गलती आपने की है वो उसमें सुधारने का मौका मिल जाता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपको लगता है कि सब कुछ सही भरा गया है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट के साथ साथ ही आपको क्या करना होता है, जो भर्ती में आगे आप जाएंगे तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल किए हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आपको रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा। इसकी अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आरपीएससी की टीजीटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024 को पढ़ें और वहां से आपको इसकी पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। सीडीएस के लिए यहाँ पर कॉमन डिफेंस सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 11/12/2024, यानी कि 11 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं 31/12/2024, यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। कितना शुल्क जमा होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी, सामान्य जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों में अगर आते हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को आप नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ई चालान के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किसके थ्रू आप इसे जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि करेक्शन का डेट। करेक्शन डेट की जरूरत जब पड़ती है जब आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं
और उसमें आप गलती कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 13/4/2025 13 अप्रैल 2025 को इसका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो कि 475 दी गई है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस में कितने पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईएमए की अगर बात करते हैं तो 100 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका जन्म 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो आप पास आउट होने चाहिए स्नातक, या फिर उसमें एपियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईएनए की। आईएनए के यहाँ पर 32 पद दिए गए हैं। इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2/1/2002 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। योग्यता की अगर बात करते हैं तो बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या तो आप बैचलर इन इंजीनियरिंग पास आउट होने चाहिए, या फिर आप उसमें अपियरिंग होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो 32 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अगर एज क्राइटेरिया देखते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप नोटिफिकेशन जो आपको दिया गया है 4/2025 CDS 1 के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो भी छूट दी जाएगी वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th लेवल पर, या फिर आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर ओटीए की बात करते हैं तो ओटीए में 275 वैकेंसी हैं, और 18 वैकेंसी अलग से हैं जो फीमेल के लिए दी गई हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बैचलर आपके पास आउट होना चाहिए, या फिर अपियरिंग होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जब भी कोई आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होने चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। किस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके साथ साथ आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, और एक फोटो होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसे आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, वो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चेक प्रीव्यू। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस समय आप उसका चेक करिए कि प्रीव्यू में आप देखिए उसे कि कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती की है तो आप उसे वहाँ पर सुधार सकते हैं, क्योंकि जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाता है तो आप उसमें कोई संशोधन नहीं करते, या फिर अलग से आपको डेट दी जाती है उसके लिए। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 का दिया हुआ है। तो इसके बाद आपका जब प्रीव्यू चेक हो जाएगा तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं जो आपने उसमें फिल किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको भर्ती में आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यूपीएससी की, और वहां से एडवर्टाइज नंबर 4/2025 CDS 1 का जो है उसे पढ़ेंगे, और वहां से आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो CDS 2025 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। धन्यवाद।